हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक यूजीस नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। 3 मंथ स्ट्रेटेजी रहने वाली है बिकॉज दिसंबर एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बस आप बिलीव करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ऑलमोस्ट आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं वो काम। बस आपको अब प्लान्ड वे में स्टडी करने की जरूरत है। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको एक एक करके सारी स्ट्रेटेजी सारा प्लान डिस्कस करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज बिलीव। सबसे पहले का काम क्या करना है, आपको बिलीव करना है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते कि मैं कर सकता हूँ, मैं जेआरएफ क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जेआरएफ क्रैक कर पाते हैं। अप्रोक्स 1% या उससे भी कम कैंडिडेट्स जेआरएफ क्रैक कर पाते हैं। तो कई बार हमें बिलीव नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ। गाइस देखो, सबसे पहला काम है बिलीव करना, क्योंकि जब आप बिलीव नहीं करें, जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप कर सकते हैं, आपका माइंड आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। इस चीज को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी आपका साथ दे ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। और वो तभी साथ देगी जब आप बिलीव करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जब आप बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ मैं इस एग्जाम को, जेआरएफ को या नेट को, जो भी आपका टारगेट है, मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ, तो इट मीन्स आपकी बॉडी जो है उसी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा, उस चीज के होने के रास्ते ढूंढेगा आपका माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। तो सबसे पहले आपने सोचा कि हाँ मुझे मुंबई जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे मुंबई पहुंचना है कैसे भी करके। तो अब क्या होगा, अगला काम ये होगा कि जो आपका माइंड है वो रास्ते तलाशना चालू कर देगा, रास्ते ढूंढना चालू कर देगा कि भाई हाँ एक ये रास्ता है जिससे मुंबई पहुंचा जा सकता है। मैं एक एरोप्लेन के रास्ते से पहुंच सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, या मैं साइकिलिंग करके जा सकता हूँ। तो बहुत सारे रास्ते जो कि आपका माइंड तलाशना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको बिलीव करना है कि मैं दिल्ली से मुंबई पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको बिलीव करना है कि आपको नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली आप, जब आप ये बिलीव करेंगे तो आपसे उसी तरीके के जो काम है वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने ऊपर बिलीव करना। ठीक है, नेक्स्ट काम जो करना है दैट इज, जो कि मैं सभी कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता हूँ, हर बार सजेस्ट करता हूँ कि आपको पेपर 1 के और पेपर 2 के कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं। गाइस बिलीव मी, अगर आप इन रिपीटेड मोड में जो क्वेश्चन बनते रहते हैं, मतलब वो टॉपिक जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका नेट 100% हो जाएगा। कोई आपका नेट नहीं रोक सकता। लेकिन उन टॉपिक्स में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक को आपको फॉलो करना है, इनको बहुत अच्छे से घोल के पी जाना है। आप अपने माइंड में ये मान के चलो कि यहां से एक भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। 5 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपका जो पेपर है वो उसमें पूछा ही जाएगा, कंफर्म है। तो इस डीआई की इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंट टाइप्स की डीआई की, कि अगर क्वेश्चन बने, जो कि बनेगा ही बनेगा, तो 10 के 10 नंबर आपके होने चाहिए, छोड़ के नहीं आना है हमें। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर जो कि मोस्ट रिपीटेड है, आपको पहले से ही पता है। भाई अगर मैं आपको बता दूं, मैं एज ए टीचर मैं आपको बता दूं कि बेटा कल सुबह 8 बजे भंडारा बटेगा जिसमें पूरी सब्जी मिलेगी और आप 2 दिन के भूखे बैठे हो, तो क्या होगा, क्या करोगे, सोच के देखो आप क्या करोगे। आप क्या करोगे, आप कल सुबह 8 बजे की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो कि भैया मुझे जल्दी सोना है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं सुबह 8 बजे जाके भंडारा खा सकूं, है ना। तो वो काम करना है, मतलब आपको पता है पहले से ये चीज होने वाली है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करते हो नहीं करते। जब आपको पता है कि डीआई आने वाला है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कंफर्म है कि आने ही वाला है, फॉलिसीज कंफर्म है कि आने ही वाली है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। रीडिंग कॉम्बिनेशन पता है, कंफर्म है कि आना ही आना है। तो इन टॉपिक्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि क्वेश्चन बने तो आप छोड़ के नहीं आओ। तो दूसरा काम ये करना है, समझ में आ गया आपको, मैं आपको अगेन बताता हूँ। पहला काम क्या था, पहला काम था कि आपको बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा काम था कि आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे काम करना है, कि जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीसरा काम जो करना है, अपने वीक एरियाज पे करना है। अब वीक एरिया क्या हो सकते हैं, हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक है, हो सकता है किसी का थियोरटिकल पोर्शन काफी वीक है, या हो सकता है कि पेपर 2 आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको पेपर 2 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, ये काम करना है, आपको ही करना है। देखो, आलस
अगर आप आलसी हो तो एक स्टूडेंट की लाइफ में आलस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा, आलस बिल्कुल छोड़ दो और अपने वीक एरियाज पे काम करना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे का टाइम देना है आपको पढ़ाई में। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज अभी सफिशियंट टाइम है एग्जाम में। तो पेपर 2 हो गया या न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, जो भी आपका पेपर वीक है, पेपर 1 पेपर 2 या जो भी पोर्शन आपका वीक है उस पर काम करना स्टार्ट करो, और आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, इसको डिले नहीं करना। फोर्थ काम जो आपको करना है वो करनी है, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, इन सभी की प्रॉपर रिवीजन करनी है। फोर्थ काम ये कि आपको रिवाइज करना है, चाहे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हो, चाहे आपके वीक एरियाज हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ए टू जेड आपको सब कुछ रिवाइज करना है एग्जाम में जाने से पहले। और उसके लिए टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम काफी कम बचा हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस को फिनिश करने पर फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके, जितना स्पीड से हो सके, आप अपने सिलेबस को फिनिश करिए ताकि रिवीजन का टाइम मिले। अगर आपने रिवीजन नहीं करी, मैं आपको आज बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, सुन लो कान खोल के, कि अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रिवीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ करो ना करो, लेकिन रिवीजन जरूर करनी है हर एक टॉपिक की। इसके बाद जो पांचवा काम करना है और जो लास्ट काम है, दैट इज पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको पिछले 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं, प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं बता दूं, ये 5 काम अगर आप करते हो तो आपके नेट जेआरएफ क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। मैं बता दूं आप सभी को कि मैं अपने यूट्यूब पर इसी चैनल पे मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको कुछ थ्योरी पोर्शन की वीडियोस लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पर। मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ 8-10 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, उन 8-10 टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ पर क्लासेस के थ्रू करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह के जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है ये आपको नहीं मिलेंगे। चाहे पीवाईक्यूज की क्लासेस लूँ, चाहे मैं आपको थ्योरी क्लासेस लूँ, जो भी क्लासेस लूंगा उसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो जैसा भी होगा मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा इसके बारे में। बट अभी एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपसे ये वीडियोस मिस हो जाएंगी, जिसमें आपके हाई मार्क्स गेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इन वीडियोस को देखने के बाद। तो ये जो वीडियोस लेक्चर्स हैं मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं अपने चैनल पे। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी टीचर्स डे का लास्ट डे ऑफर है। आज लास्ट डे, आज 8 सितंबर है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। आप फ्लैट 20% अवेल कर सकते हो। टीचर 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, मैं बता दूं कि मैंने कंप्लीट कोर्सेज में, चाहे पेपर 1 का हो, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस का हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। मतलब अगर आपको आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने ज्यादा अच्छे से मेहनत नहीं की थी तो भी डरने घबराने की बात नहीं है। आपके जो पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से यहाँ से कवर होने वाले हैं। स्पेशली पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैनेजमेंट, मैथ और रीजनिंग मैंने इस तरीके से पढ़ाई हुई है कि जैसे बिल्कुल 7th 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है ताकि हर एक स्टूडेंट को इजीली समझ में आए। प्लस मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रखी है, जो आपकी पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो सके। तो पेपर 1 हो गया, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हो गया। गाइस, इन सभी कोर्सेज की मैं आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप 6 मंथ का कोर्स या फिर आप 3 मंथ का कोर्स इनरोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। टीचर 20 कूपन कोड है, फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आज लास्ट डे, आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगा, देन आप इसमें आपको फिर रेगुलर फीस ही पे करनी पड़ेगी। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक मैंने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। को देखो गाइस, शेयर करना है इस वीडियो को सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।